बच्चों, क्या हाल चाल आप सबका। वेलकम टू जीएस क्लासेस। आज हम लेके आए हैं आपके लिए सैनिक स्कूल की स्ट्रैटेजी। सैनिक स्कूल की स्ट्रैटेजी सर, हमें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए एग्जाम को। सर 400 मार्क्स का पेपर आएगा, किस तरीके से हम अप्रोच करें, कैसे जाएं, किस तरीके से पढ़ाई करें। किताब तो बहुत मोटी हो रखी है, पता नहीं क्या कहाँ से किस किस चीज से पूछ लेता है। अब देखते हैं। देखो, सिर्फ हार्ड वर्क करते रह जाओगे ना तो परिणाम नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है ना, दी मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चों का होता है या दी मोस्ट स्मार्ट बच्चों का। हार्ड वर्क करते जाओ, करते ही रह जाओगे, तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं हाथ में। ठीक है, क्वालिफाई तो कर जाओगे, क्या पता रिजल्ट ना आए, कट ऑफ लिस्ट में नाम ही ना आए। तो ये जो स्ट्रेटेजी रहेगी ना, ये शॉर्ट शॉर्ट हमें पास ये लगा देगी कि हाँ एग्जाम दे के आए और हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। ये वाली स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसमें हमारी मेहनत बहुत कम लगेगी, स्मार्ट वर्क ज्यादा लगेगा। मेहनत लगेगी कम कंपेरेटिव टू अदर जो कि पूरी की पूरी बुक रट रहे हैं, हम पूरी पूरी किताब रट रहे हैं। हमें उस तरीके से अप्रोच करना चाहिए एग्जाम। ठीक है, पहली बात ये देखो, एक बार मुझे बताओ कि सर ये अकेला 200 मार्क्स का है और बाकी सारे अलग 200 मार्क्स के हैं। ये चारों 200 मार्क्स मिला के और ये अकेला 200 मार्क्स, बताओ। समझ पा रहे हो कि हाँ सर ये तो बहुत ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है, ये हाईली इंपॉर्टेंट है। इसकी तो एक एक रग रग से वाकिफ होना है। देखो मैं बताता हूँ, एग्जाम पैटर्न है, दो चीजों पे चलता है, दो चीजों पे चलता है। जो एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर बनाता है ना, सैनिक स्कूल का एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर जो बनाएगा ना, एक तो कोर्स कंटेंट से उठाएगा। कोर्स कंटेंट कौन सा? क्लास 8th एंड 9th की एनसीईआरटी की बुक के, एनसीईआरटी की बुक के कॉन्सेप्ट उठा लेगा बीच बीच में कहीं भी। तो तुम्हें 8वीं का और 9वीं का दोनों का पता होना चाहिए। मतलब नो 9th 8th का तो पूरा पता होना चाहिए, 9th की बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, बेसिक चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, वो अच्छा, जो अरिहंत की बुक आती है, जो अरिहंत की बुक आती है वो हर साल अपडेट होती रहती है सर। उसमें भी कई कंसेप्ट मिलते नहीं है, कई कंसेप्ट इंक्लूडेड नहीं रहते, उसके बाहर से भी निकाल लेता है। और मैं एक बात बताऊं, एग्जामिनर का हर अटेम्प्ट में हर बार एक एरिया होता है फेवरेट टॉपिक्स का, एरिया होता है। अब जैसे मान के चलो 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में, हर साल कोई ना कोई एग्जामिनर है। तो इन सब का कोई ना कोई फेवरेट टॉपिक होता है सर। अलग अलग होंगे, बात सुनो, कुछ नहीं होते, कुछ नहीं होते। एक चैप्टर में 4-5 टॉपिक है, उसमें से 3 टॉपिक हर एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, जो कि हर बच्चा छोड़ के जाता है क्यों, बच्चे को मुश्किल लगती है। जो तुम यहाँ छोड़ के जाओगे पक्का एग्जाम में वही आएगा। और जो तुम यहाँ पर पढ़ रहे हो ना, बच्चा पढ़ता ही इजी वाला चीज है, जो इजी इजी लगती है ना कि हाँ ये भी हो जाएगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और जो लास्ट लास्ट की दो दो तीन चीजें होती है ना, वो छोड़ देता है कि यार ये कहाँ से आएगा, उसी में से पेपर बन जाता है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो एक अच्छी खबर ये है। अच्छी खबर क्या है? एक अच्छी खबर ये आ गई, ये बात मान के चल लो कि ये तो चीजें मेरी गैस हो चुकी हैं, ये तो मैंने गैस कर ली कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर रहा है। हमें सिर्फ क्वेश्चंस उन देखो, तुम पिछले साल के क्वेश्चंस तो कर सकते हो, रट्टा मार सकते हो कैसे हो गए, पर वो क्वेश्चन को घुमा के जब दे देगा ना, तुम्हारे तुम्हारे बस की नहीं होगा उस टाइम क्वेश्चन करना। तो मैं कह रहा हूं कि हम क्यों ना पूरा का पूरा टॉपिक ही निपटा दें, पूरा का पूरा टॉपिक निपटा देंगे। अब पूछ ले भाई कहां से पूछेगा। पहली सर, 8th और 9th की पूरी किताबें करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो अरिहंत की बुक है ना उसमें सब कुछ है मेरे साथ, उसमें सब कुछ है। और फिर अब तो पता ही नहीं, भगवान को ही पता होगा कि
कहाँ से पूछेगी कहाँ से नहीं पूछेगी। अगर तुम्हें ये बात बोल रहा है ना, रुको एक बार, अगर तुम्हें ये बात बोली जा रही है कि जैसे कोई एकेडमी है और ये सारी चीज कि हमारे मटेरियल में 100% आएगा, 100% सिलेक्शन रेट, 100% सिलेक्शन रेट तो भाई कहीं भी नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। तुम कितने से कितने बेकार एग्जाम में चले जाओ, 100% सिलेक्शन तो वहां भी रेडी। और ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब एक बच्चे को तुम हराओगे तो ही तुम सिलेक्ट होगे, इस तरीके का कंपटीशन है। मतलब इसमें ऐसा कंपटीशन है कि अगर 1 लाख बच्चे दे रहे हैं, मान के चलो, मेरे पास फिगर नहीं है, 1 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, सिर्फ 1,000 ही पास हो रहे, 99,000 को फेल होना पड़ेगा। अब तुम एक बात समझो, एक बात ध्यान से समझो, इन 1,000 बच्चों में मतलब 99,000 बच्चे फेल हो रहे हैं, 1000 जीरो से जीरो काट देते, मतलब 100 बच्चों में तुम्हें एक बच्चा बनना पड़ेगा। अगर तुम अपनी क्लास के टॉपर हो तो तुम्हारी क्लास में 40-50 बच्चे होंगे, हाँ या ना? क्या तुम अपनी क्लास के भी टॉपर हो क्या? ये बात सोचो, ये बात सोचो, जब तुम 50 बच्चों में एक बच्चा नहीं बन पा रहे तो तुम 100 बच्चों में एक बच्चा कैसे बन पाओगे यार? पहली बात तो मेहनत की जरूरत है बहुत ज्यादा। पहली बात मेहनत की, बहुत बहुत मेहनत की जरूरत है। और ये मेहनत सिर्फ 10% होने वाली है कंपेरेटिव टू जो बच्चा पूरी की पूरी किताब रट रहा है उसके कंपैरिजन में, ठीक है? और दूसरी चीज तुम ये मत सोचना कि मैं 10% मेहनत कर रहा हूँ, तुम अपना पूरा जी जान लगा देना इसमें, पूरी जी जान लगा देना। क्योंकि अगर भाई एक सिचुएशन होती है, मैंने एक सिचुएशन बहुत गंदी देखी है। एक सिचुएशन मैं बताता हूँ, सिचुएशन कैसी होती है। एक सिचुएशन ये होती है कि तुम एग्जाम तो क्लियर कर गए, क्वालिफाई हो गए, ठीक है, क्वालिफाई हो गए, अब तुम है ना अपने सैनिक स्कूल्स को है ना अप्लाई कर सकते हो। सबसे गंदी सिचुएशन है ये कि सर 100-150 नंबर पे है ना तुम भी क्वालिफाई कर जाओगे, 170 160-170 नंबर पे है ना सभी के सभी क्वालिफाई कर जाते हैं, 400 में से 160-170 नंबर पर सभी क्वालिफाई कर जाते हैं। हाँ तुम उछल उछल के कह तो दोगे हाँ हमने क्वालिफाई कर दिया, क्वालिफाई कर दिया। पर 8 से 10 महीने, मतलब एक तरीके से पूरा साल ही मान के चलो, 12 महीने ही मान के चलो, तुम है ना इस अचंभे में रहोगे कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, स्कूल में हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तुम्हें खुद पता होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तुमसे पहले पहले ही 4,000 बच्चे बैठे हुए हैं लिस्ट में, तुम्हें खुद पता है नहीं होगा, फिर भी तुम्हारे घर वाले होप बना लेंगे, तुम होप बना लो, तुम ऑल्टरनेटिव कोई और एग्जाम देने वाले होंगे, तुम दे भी नहीं पाओगे अच्छी तरह तैयारी करके। तुम्हें अंदर ही अंदर ये रहेगा कि यार सैनिक स्कूल में हो जाए तो हो जाए तो हो जाए तो। अरे ऐसी तैयारी करके जाओ कि पेपर से बाहर निकलो सोचना ही ना पड़े कि हाँ गारंटी होगा। सर उस चीज के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 85% मार्क्स चाहिए सर। हाँ 85% तो हम ले आएंगे। बहुत बड़ी भूल में हो तुम, अचंभे में हो बहुत बड़े। ये समझो कि तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। 85% बहुत होते हैं, 340 नंबर लाने हैं 400 में से भाई, 340 नंबर। पिछले साल की बात बताऊं, जिसके 350 मार्क्स थे ना, 340 मार्क्स, 340 मार्क्स 400 में से। और जिसके पिछले साल जिसके 300-350 मार्क्स थे ना, उसकी ऑल इंडिया 8th रैंक थी, 8वीं रैंक थी ऑल इंडिया। और टॉपर की थी 380। ये हाईएस्ट मार्क्स है ऑल ओवर इंडिया, समझ पा रहे हो? और 350 मार्क्स इसके 8वीं रैंक के। और इसके बाद जब ये आ जाते हैं ना ये, और ये मैं बताऊं, और ये समझो 300 तक रैंक
के ना 100 150 नहीं, 250 300 बच्चे आ गए 300 नंबर में, इसी इसी गैप में अंदर 250 से 300 रैंक आ गई, 250 से 300 रैंक आ गई। और ये समझो कि 200, अब इसके बाद रैंक नंबर बढ़ते जाएंगे, जैसे मार्क्स कम होते जाएंगे, रैंक उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। अब तो ये समझो कि अगर मान के चलो मैं 270 की बात मानू ना, तो इसमें 4000 से 5000 बच्चा बैठा हुआ था। अब तुम एक बात बताओ, होगा 1000 बच्चों का सिलेक्शन, अच्छे स्कूल में होगा 1000 बच्चों का सिलेक्शन, ठीक है, 1000 बच्चों के सिलेक्शन में तुम इस भीड़ में रहना चाहते हो कि इस भीड़ में रहना चाहते हो, एक बार ये बताओ। सर 300 ही क्यों नहीं ला रहे हम? अरे भाई 300 सोच के जाओगे तब भी 270 260 250 आएंगे। अगर तुम 300 सोच के जाओगे, तुम टारगेट मानो 350 का। अगर पेपर इजी आ गया ना, तो बच्चों के 400 भी आएंगे फिर, ये याद रखना। अपना 350 का टारगेट मान के चल लो, 350 लाने हैं। सर 350 कैसे आएंगे? मेन बात ये है, आगे फील कि अब लाने 350 ही। सबसे पहली बात, तुम एक बात समझो, है ना, मैथ्स तो दी मोस्ट प्रायोरिटी है, मोस्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट है। सर इसके तो पास्ट ईयर्स भी करेंगे, पास्ट ईयर टॉपिक्स भी करेंगे, पास्ट ईयर टॉपिक वाइज भी निपटाएंगे। जो एग्जामिनर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जो इसका बहुत कोर है, जो फेवरेट टॉपिक्स हैं, उनमें से वापस क्वेश्चन बनाएगा, हम उसमें से तैयार करके जाएंगे, टेंशन ना लो सर। अब एक बात और आती है कि एंटायर बुक खत्म करके जा रही है, एंटायर बुक, एक एक चीज रिवीजन नोट्स बनानी है इसके, एक एक स्लिप, एक एक फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, फिंगर टिप्स में होना चाहिए, क्योंकि जब अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 4 नंबर उड़ गए। ये बात समझो। बच्चा कहता है कि हाँ ये तुम देख नहीं पा रहे, ये सबसे ज्यादा खतरे की घंटी है तुम्हें फेल करवाने वाली। तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ मैथ्स कर लूंगा इजी हो जाएगी, अरे भाई वहां पर जब क्वेश्चन आएगा और आएगा नहीं ना, तो तुम्हें पता है क्या लगेगा? अब तुम खुद सोचो, 50 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन तुम्हें आते नहीं, एक तरफ का गेम हो गया फेल का, एक तरफ का गेम। 10 क्वेश्चन तो आते ही नहीं, 40 नंबर तो गए, और अगर तुमने अटेम्प्ट भी कर दिए ना, तो 10 नंबर और गए, 50 नंबर गए। मतलब 450 में से 350 मार्क्स में से मिलेंगे, अब जो मार्क्स मिलेंगे। तुम तो वहां आउट तो वहां हो ही गए। तुम ये नहीं सोच रहे कि ये पास नहीं, ये फेल करवाने की स्ट्रेटेजी है बच्चों को। वो अकलमंद आदमी है जिन्होंने मैथ्स ये 50 क्वेश्चन 4 4 नंबर के रखे ना, बहुत अकलमंद आदमी है भाई। उसको पता है जिसकी मैथ भी थोड़ी सी गड़बड़ होगी, जिसके मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जिसकी मैथ थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया। ये बात समझो। सर इसका तो आप फिर हमें बताओ ना। अरे टेंशन मतलब मैं सारी की सारी रिवीजन क्लास दूंगा, मतलब 8 से 10 क्लास में है ना, मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट और रे के सारे। एग्जाम में मैं ये भी बताऊंगा, हर वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि ये आने वाला है, ये नहीं आने वाला है, ये आने वाला है, ये नहीं आने वाला। तुम है ना बस है ना, उन 10 लेक्चर को, शायद मेरे हिसाब से 10 या 11 घंटे के बनेंगे, तुम 10 या 11 घंटे के उन्हें देखते रहो, सिर्फ देख लो, सिर्फ देख लो। मैं एक ही क्लास बना दूंगा, अगर किसी दिन है ना तुम डिटर्मिनेशन के साथ बैठोगे ना, और 1.5 1.75, अगर मैं ज्यादा तेज नहीं बोलता तो 1.75 या 2 पर भी लगा लो। और अगर मेरी लग रही है ज्यादा स्पीड है कि सर बड़ 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 बोल रहे हो, तो हमें एक काम करो कि 1.25 या 1.5 तक लगा के छोड़ छोड़ दो, और जमा लो अपने आप को एक जगह, अपने आप को जमा लो एक जगह, उठना ही मत, उठना ही मत। और उस 10 घंटे के लेक्चर को खत्म कर, तब तुम देखना कि पूरी की पूरी मैथ एक दिन में कैसे निपटेगी। जो तुम्हें ऐसा लग रहा है ना हम बाहर कुछ नहीं, अगर हम सही अप्रोच के साथ जाएंगे तो बिल्कुल सेट है, बहुत सेट है। तुम इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, इसकी टेंशन मत लो।
अगर सर 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 मान के चलो वहां पर हो सकता है ना कि सर कि सारे के सारे क्वेश्चन सही ना हो, सारे के सारे, मैंने कहा भाई सारे के सारे क्वेश्चन करने भी नहीं होते भाई। वहां पर मगर मान के चलो 45 क्वेश्चन भी तुमने कर दिए भाई, सही 45 क्वेश्चन भी कर दिए, तो तुम एक तरीके से मान लो ना 180 नंबर तुमने अपनी झोली में डाल दिए। ठीक है ना, 45, ज्यादा नहीं मैं कह रहा, मैं बिल्कुल ही 45 कह रहा हूँ, 50 में से 10%, 90% नंबर लाने हैं मुझे, 180 नंबर तो आ गए। हाँ, इसके बाद एक अदर गेम चेंजर है इंटेलिजेंस। अब भाई इंटेलिजेंस में मैं कहूँ ना कि कितना बड़ा बेवकूफ से बेवकूफ होगा वो, तब भी वो 23 क्वेश्चन तो सही करके आ जाएगा। 23 क्वेश्चन इंटेलिजेंस। हाँ सर 10 वीडियोस इंटेलिजेंस की बनेगी, 10 की 10 वीडियोस मैं डालूंगा, एक एक चीज कि हाँ ये इस तरीके का क्वेश्चन करते वक्त तुम्हें क्या याद रखना है, इस तरीके का क्वेश्चन करते वक्त तुम्हें क्या याद रखना है, वो चीजें बताओ। 10 वीडियोस आएंगे। अच्छा सर अगर हमने ये वाले इतने भी कर लिए तो कितने हो गए, 46। तुम एक बात देखो, 226 नंबर तो हमारी झोली में आएंगे, 226 नंबर तो हमारी झोली में आ गए, आए ना। अब कितने मार्क्स की है, 124 नंबर की, वो है 124 नंबर की फाइट है। मैं बताऊं मेरे को क्या लगता है, क्योंकि एसएसटी बहुत ज्यादा वास्ट है, साइंस बहुत ज्यादा वास्ट है, इंग्लिश वास्ट नहीं है मेरे भाई। एसएसटी वास्ट है। एसएसटी तुम्हारा साइंस जितना मैथ जितना समय ले जाएगी, मैथ साइंस और एसएसटी तीनों एक जितना समय ले जाएगी। अब तुम देखो 100 नंबर के लिए पढ़ना चाहोगे, तुम 200 मार्क्स के लिए पढ़ना चाहोगे। वास्ट मतलब बहुत ज्यादा फैली हुई है, समेटने में तुम्हें टाइम लग जाएगा। तुम्हें बैठ के एग्जाम में याद नहीं आ रहा होगा यार इसका आंसर क्या है यार, आंसर क्या है यार, ऐसी चीज। तो हमें इसको कहाँ से करना है, इन इन दोनों चीजों को सर, जब ये इतनी ज्यादा फैली हुई है और नंबर कम है, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दूं, प्लस उसके फेवरेट्स एरिया दे दूं। देखो मैंने एक चीज नोटिस करी है, मैंने बहुत बहुत बार पढ़ ली किताब, बहुत बार देख ली। मैंने एक चीज नोटिस करी है कि मेरे बार बार पढ़ने के बाद मतलब कम से कम मैंने 15 से 16 बार पढ़ ली होगी किताब। 15 से 16 बार पढ़ने के बावजूद भी मेरे को ये हिट नहीं हो रहा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ये इसका आंसर क्या होगा। समझो बात। अब तुम तो बच्चे हो, तुम तो एक या दो बार ही खत्म करके जाओगे। तब मैंने एक स्ट्रैटेजी निपटाई, तब मैंने एक स्ट्रैटेजी लगाई कि सर एक काम करते हैं ना, कि ना कुछ ही एरियाज हैं, जैसे आंसर लिखा हुआ है तो उसके लास्ट में एक छोटा छोटा सा पॉइंट है, उसी में से क्वेश्चन बना देता हूँ। बच्चा जब टॉपिक पढ़ेगा तो नॉर्मली पूरा टॉपिक पढ़ जाता है, फिर लास्ट का छोड़ देता है कि यार इसमें से क्या बनेगा, उसी में से बन जाता है। जो फेवरेट एरियाज है ना, जो छुपे हुए टॉपिक्स हैं जिसमें से आ सकता है, उनकी पूरी डिटेल लिस्ट, मतलब एक तरीके से पूरी एसएसटी का 10% हिस्सा या 20% हिस्सा ही हमें कवर करना, प्लस पास्ट ईयर्स के जो फेवरेट टॉपिक्स हैं ना, जहां से वो क्वेश्चन पूछता है, जिस तरीके के जिस एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन पूछता है, हम मैं उसकी लिस्ट बना। अच्छा सर ये भी 10 वीडियोज में डन, डन रहे भाई, 10 वीडियोज में 10 घंटे के लेक्चर में खत्म। और इसमें भी सेम सेम ये भी है, इसको पूरा पढ़ना मत चालू करो, रीडिंग मत चालू करो ना, तो देखो नॉवल है ये, नॉवल भी नहीं है कि पढ़ते चले जाएंगे समझते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे समझते चले जाएंगे, इसको याद भी रखना है। तुम बस लेक्चर देख लेना, तुम्हें पता लग जाएगा। तुम देखते रहना, तुम्हें खुद रट जाएंगी चीजें कि हाँ इसका आंसर कब होगा। क्योंकि जब एग्जाम देखो, जब ए बी और सी और डी ये चार ऑप्शन है ना, तो ये चार, ऐसा नहीं होता कि एक सही है और तीनों गलत हैं, नहीं, तीनों सही होते हैं पर उसके मिले जुले से टॉपिक में सही होते हैं, उस टॉपिक में गलत होते हैं, पर तीन कहीं ना कहीं वो सही हो रखे होते हैं, जो हम एमसीक्यू पढ़ के आए हैं ना 10 4 5, उनमें कहीं ना कहीं ये चारों के चार ऑप्शन सही थे। अब मुझे ये नहीं पता इसका आंसर क्या है, तब मैं कंपेयर करवाऊंगा कि ये जो टॉपिक है ये एमसीक्यू यहां पर सही होता, ये एमसीक्यू यहां सही होता,
इसका आंसर ये होना चाहिए था इस एमसीक्यू अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता। तो अगर मैं एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से एंगल से देखूं तो बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिटी आएगी, बहुत अच्छी तरीके से कंपैरेटिव करना आएगा तुम्हें कि कैसे करा जा सकती है चीजें। समझ में आई बात? और रह गई इंग्लिश। तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, प्रोनाउन प्रोनाउन ये सारी चीजें पढ़ रहे हो ना, तुम्हें का बात करो, तुम अपने ना अपने आप को गड्ढे में डाल रहे हो। पहली बात, सर कैसी बात कर रहे हो भाई? इंग्लिश प्रैक्टिस की जगह है। थोड़ा बहुत समझ लिया, सारी चीजें पढ़ ली, बाकी तुम्हें तुम्हारी इंस्टिंक्ट से आएगा, वहां पर तुम्हारे अंदर से आएगी ये चीज कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। वहां बैठ के तुम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फलाना ढिमकाना ये नहीं लगाओगे। तुम्हारी इंस्टिंक्ट के बेस पे होगी चीजें। 5 नंबर तो वही आते हैं पैराग्राफ के, 20 नंबर के क्वेश्चन है। अब उन 20 नंबर उस 40 नंबर के चक्कर में तुम पूरी ऐसी तैसी कर दोगे सारे क्वेश्चंस की तो गए। 5 नंबर तो इसके फ्री है। अगर मान के चलो, अगर मैं कम से नहीं कम से कम, अगर मैं ये कह रहा हूं कि तुम छोड़ दो, खाली छोड़ दो, तुम तुक्का भी मारोगे ना इंग्लिश में भाई, तो भी जाके तुम्हारे 15 नंबर तो 20 में से 15 क्वेश्चन तो तब सही हो रहे हैं। 12-13 तो सही हो जाएंगे मेरे भाई, अब तो मत बोलो 12 तो हो जाएंगे। अब 12 और 5 17 क्वेश्चन तो तुमने यहाँ से कर लिए। 17 दूनी 34, सर 34 नंबर यहाँ आ गए। अगर तुम आज भी देखोगे ना और इंग्लिश में अपने आप को चेक करोगे, देख लो 17 क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएंगे, तुक्का भी मारोगे तो, क्योंकि उसमें ऐसे अजीब अजीब आंसर होते हैं। और 25, अगर हम अब कितने कितने रह गए हमारे पास, 124 चाहिए था ना, 34 आ गए। नहीं, तो 17 दूनी 34, ठीक है। तो अब मुझे 90 बनानी है इसमें, 90 बनानी है भाई इसमें। छोड़ो, अब 90 का टारगेट छोड़ो, रहने दो। एक बार समझो, अगर मैं लोड ना लूं और अगर इसमें से 20 क्वेश्चन सही कर दूं और इसमें से 20 क्वेश्चन सही कर दूं तो 40 नंबर सर यहाँ पर आ गए और 40 नंबर यहाँ पर आ गए। अब मेरा टोटल स्कोर क्या हुआ? सर मेरा टोटल स्कोर हुआ 340 मार्क्स। 8वीं 10वीं रैंक लाने के लिए सफिशिएंट है ये याद रखना बात। 10वीं रैंक लाने के लिए सफिशिएंट है। तुम बाहर एग्जाम से बाहर निकलते ही तुम ज्यादा लोड मत लो ना। जब सेक्शन वाइज में करो तो सेक्शन वाइज में जब तुम्हारे क्वेश्चन गलत होंगे ना सेक्शन वाइज, और मैं तुम्हारे साथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी कराऊंगा कि कैसे अप्रोच करना है पेपर, इस तरीके से लोकेट करने होते हैं आंसर। मैं पूरा का पूरा, मतलब कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन पेपर में उसमें सॉल्व करवाऊंगा। तुम बैठना और तुम देखना कि भाई कैसे सॉल्व करा जाएगा वहां पर, तुम्हारा भी मैं भी 3 घंटे का टाइम लगाऊंगा, 3 जो भी टाइम होता है उस टाइम पे के फ्रेम के अंदर करेंगे। मैं तुम्हें स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि ये पेपर कैसे सॉल्व होगा, करा जाएगा, किस तरीके से, क्या क्या चीज ढूंढनी है तुम्हें। तुम देखना, तुम फाइंड करोगे कि तुम बहुत ज्यादा गलती करते हो। और बच्चा यार वहां पर ज्यादा, वहां देखो एक बात समझो कि तुम्हारा नॉर्मल स्कूल का जो पेपर होता है उसमें तो नॉर्मल बच्चे आते हैं सारे, तुम्हारी जिंदगी का पहला पेपर होगा। तुम्हारे माँ बाप लेके जाएंगे और एग्जाम सेंटर के पास लेके जाएंगे और वहां पर वो पुलिस गार्ड वगैरह तुम देखोगे ना, तुम्हारे ना एंग्जाइटी लेवल ज्यादा हो जाएगा, तुम डरने लग जाओगे कि हाय क्या होगा। ओ ऐसे भाई बहुत होता है, बहुत होता है बच्चों के अंदर। वहां जाके अलग इन्वायरमेंट, अलग माहौल, सारी चीज अलग, तुम्हें आता हुआ भी चला जाएगा। तुम तो बस भगवान भरोसे जाओगे फिर। पूरी करी हुई मेहनत बच्चे की लास्ट में खत्म हो जाती है, क्योंकि पहली बार पेपर, जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस, और वो भी इतने बड़े लेवल पर। तुम्हारा शांत होना रहना जरूरी है, तुम्हें पहले से ही पता होना जरूरी है कि हमारा पेपर आएगा क्या। अगर तुमने पहले से प्रैक्टिस करी होगी, मान के चलो एग्जाम की उसी उस पेपर की, कि यार इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे कर देंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे कर देंगे,
ठीक है 20 नंबर पे 25 नंबर पे से 20 ही तो क्वेश्चन चाहिए मेरे को, 50 में से 45 ठीक करने हैं, 5 तो गलत होंगे ही, 5 गलत होंगे अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा मैं। सुनो, क्वेश्चन खाली कोई नहीं छोड़ना है, मैं ट्रिक बताऊंगा, कोई क्वेश्चन आता भी नहीं होगा ना तब भी तुम्हारे नंबर आएंगे, तब भी तब तुम्हारे नंबर आएंगे, ये भी गारंटी मैं दे रहा हूँ। ये जो ये कह रहा हूँ ना मैं, ये 5 इसमें छोड़े, 5 इसमें छोड़े, 15 10 15, 15 और 2 17, 17 और 8, 17 और 8 25, 17 और 8 25, हाँ 25 नंबर छोड़े ना, 25 25 क्वेश्चन छोड़े ना, 25 और 5 और लगा लो, 30, 30 दूनी 60, 60 नंबर के क्वेश्चन छोड़े ना मैंने, 60 नंबर, 60 नंबर के क्वेश्चन छोड़े ना, 60 के, इस 60 में से भी कहीं ना कहीं 20, तुम एक बात समझो, तुम्हारे 20 कहीं नहीं जाएंगे, 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, मतलब तुम्हारे 40 कहीं नहीं जाएंगे, ये भी बात लिख के देखो, मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि तुम्हारे सही होंगे ही होंगे, 40 ना हो, 40 भी नहीं, तुम 20 मान चलो, 20 तो पक्का आएंगे। अब कितने मार्क्स आए, अब कितने मार्क्स आए, 360, 360, ठीक है। तुम RMS के हो, नवोदय के हो, सैनिक स्कूल के हो, RIMC के हो, किसी के भी हो, किसी के भी हो, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना भाई। RIMC के हो तो तुम आंख बंद करके ये वीडियोस देखना चालू कर दो, कहने को 8वीं या 9वीं लेवल तक का भी छू जाते हैं, 10वीं लेवल के फॉर्मूले आ जाते हैं RIMC के एग्जाम में, वो तो दी मोस्ट टफेस्ट एग्जाम हो जाता है सैनिक स्कूल की सीरीज में। RMS का चलो ठीक है कोई बात नहीं, और यूपी सैनिक स्कूल का भी मैनेजेबल होता है पेपर, पर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का भाई, तुम कभी तुम सोच रहे हो कि हाँ हमारा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, हम यहाँ कर लेंगे, वहां कर लेंगे, भाई 100 में से एक बंदा बनना पड़ेगा तुम्हें, 100 में से एक बंदा, और वो तुम अपनी मेहनत से बनोगे। अब तुम एक बात सोचो, ये वीडियोस अगर उन 100 बच्चों ने देख ली, तुम ये इमेजिन करो कि अपने आप को एक 100 बंदों का कमरा है, 100 बच्चों का कमरा है, और तुम उनमें से एक हो, या तो तुम पास हो गए या कोई और पास होगा, तुम 99 फेल की लिस्ट में आओगे। अब बताओ, पास होना चाहते हो कि नहीं चाहते? और अगर उन 100 बच्चों ने भी ये वीडियोस देख ली, तब तुम्हें किस क्या चीज अलग करेगी उनसे? तुम्हारी मेहनत भाई, तुम्हारी मेहनत, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए, हाँ अगर ये चीजें समझ में आई है तो लाइक करें, कुछ चीज नहीं समझ में आई है तो कमेंट करके पूछें, ठीक है। रहेगी बात, टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लो फॉर मोर अपडेट्स और मोर फाइल्स। अगर कुछ चीज़ें जैसे ये नोट्स बनाऊंगा मैं उन सारी चीज़ों के, और जो पेपर आएगा उन सारी चीज़ों के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए तो मैं ना टेलीग्राम चैनल में जाओगे, सारी चीज़ें डाउनलोड वो ही मिलेगी तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। टेंशन मत लो इस चीज़, चलिए, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।